गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में रीना अपने पति रामू और बेटे सोनू के साथ बड़ी सादगी से जीवन बिता रही थी। रीना मेहनती और दयालु स्वभाव की थी, जबकि उसकी बड़ी बहन कविता शहर में आलीशान बंगले में रहती थी। कविता के पति बड़े व्यापारी थे और उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन कविता के घर बेटे के जन्म की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। शहर के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और अमीर मेहमान उस पार्टी में आने वाले थे। रीना को जब यह खबर गांव से मिली तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, बहन के घर खुशियां आई हैं, जरूर मुझे भी बुलावा आएगा। लेकिन कई दिन गुजर गए और कविता की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आया। रामू ने धीरे से कहा, रीना, शायद तुम्हारी बहन को हमारी गरीबी की वजह से बुलाना ठीक नहीं लगा। रीना ने उदास होकर कहा, नहीं रामू, वो मेरी बहन है, ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन सच यही था कि कविता को अपनी गरीब बहन से शर्म आती थी। पार्टी वाले दिन रीना ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी। सोनू खुश होकर बोला, माँ, हम मासी के घर मिठाई खाने जा रहे हैं ना। रीना मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, आज मासी के घर बहुत खुशी का दिन है। तीनों शहर की ओर चल पड़े। जब वे कविता के बड़े बंगले के सामने पहुंचे तो वहां रोशनी और सजावट देखकर रीना दंग रह गई। दरवाजे पर खड़ी कविता ने जैसे ही रीना को देखा, उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। वह गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्यों आ गई रीना? रीना हैरान होकर बोली, बहन, तुम्हारे बेटे के जन्म की खुशी में आई हूँ। कविता ने इधर उधर देखा कि कहीं मेहमान सुन ना ले। वह धीमे लेकिन कड़े स्वर में बोली, तुम्हें बुलाया नहीं गया था। रीना की आंखों में आंसू भर आए। तभी अंदर से मेहमानों की आवाजें आने लगी। कविता घबरा कर बोली, जल्दी अंदर चलो, कोई देख लेगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। कविता जल्दी जल्दी रीना और उसके परिवार को घर के एक छोटे से स्टोर रूम में ले गई। वह गुस्से से बोली, यहीं चुपचाप बैठो, बाहर मत निकलना। रीना ने दुखी होकर पूछा, बहन, क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? कविता ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे मेहमान बड़े लोग हैं, तुम्हारी फटी साड़ी देखकर क्या सोचेंगे? रामू चुपचाप सब सुन रहा था और उसकी आंखों में अपमान की आग जल रही थी। सोनू मासूमियत से बोला, माँ, हम यहाँ क्यों छिपे हैं? रीना ने बेटे को सीने से लगा लिया और बोली, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी देर की बात है। बाहर से हंसी मजाक और संगीत की आवाजें आ रही थी। अमीर मेहमान स्वादिष्ट पकवानों का आनंद ले रहे थे। रीना की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद रामू बोला, रीना, चलो यहाँ से चलते हैं। रीना ने सिर हिलाया और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई। कविता उस समय मेहमानों में व्यस्त थी। तीनों बिना कुछ खाए चुपचाप वहां से निकल गए। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और सड़क लगभग सुनसान थी। रीना के मन में बहन के अपमान की पीड़ा गूंज रही थी।
तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह जमीन पर बैठा कांप रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, बेटी, थोड़ा पानी मिल सकता है? रीना तुरंत दौड़कर उसके पास गई। उसने अपनी बोतल से बूढ़े को पानी पिलाया। रामू ने कहा, चलो बाबा को घर ले चलते हैं। सोनू खुशी से बोला, हाँ माँ, हम बाबा को खाना खिलाएंगे। रीना ने दया से भरकर कहा, बाबा चलिए हमारे घर, वहाँ आराम कीजिए। रीना बूढ़े आदमी को अपने छोटे से झोपड़ी में ले आई। उसने तुरंत चूल्हा जलाकर उसके लिए रोटी और दाल बनाई। बूढ़ा आदमी भावुक होकर बोला, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। रीना मुस्कुरा कर बोली, बाबा, इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं होता। रामू ने भी आदर से बाबा को खाना परोसा। सोनू पास बैठकर उनसे बातें करने लगा। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी खाना खाने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। खाना खत्म करने के बाद उसने अपनी झोली से एक छोटी पोटली निकाली। उसने वह पोटली रीना को देते हुए कहा, बेटी, इसे स्वीकार करो। रीना घबरा कर बोली, नहीं बाबा, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का आशीर्वाद है। इतना कहकर वह धीरे धीरे वहां से चला गया। रीना ने पोटली खोली तो उसमें 3 चमकदार फल थे। सोनू उत्साहित होकर बोला, माँ, ये कितने सुंदर फल हैं। रामू ने कहा, चलो इसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेते हैं। तीनों ने वह फल खा लिए। जैसे ही उन्होंने आखिरी कौर खाया, अचानक तेज रोशनी फैल गई। झोपड़ी की दीवारें चमकने लगी। रीना डर कर बोली, रामू, ये क्या हो रहा है? कुछ ही क्षणों में उनका कच्चा घर एक शानदार मकान में बदल गया। चारों तरफ सोने चांदी और कीमती सामान दिखाई देने लगा। सोनू खुशी से चिल्लाया, माँ, हम अमीर हो गए। रीना और रामू भगवान का धन्यवाद करने लगे। कुछ ही दिनों में रीना का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका नाम पूरे इलाके में सम्मान से लिया जाने लगा। उधर शहर में कविता को जब यह खबर मिली तो वह चौंक गई। वह गुस्से और हैरानी में बोली, यह कैसे हो सकता है? उसने तुरंत रीना के गांव जाने का फैसला किया। जब कविता वहां पहुंची तो रीना का बड़ा घर देखकर उसकी आंखें फैल गई। वह मन ही मन सोचने लगी, जरूर कोई रहस्य है। रीना ने बहन को देखकर प्यार से स्वागत किया। कविता ने मीठी आवाज में पूछा, बहन, यह सब कैसे हुआ? रीना ने सच्चाई बता दी। कविता के मन में तुरंत लालच जाग गया। वह बोली, अगर मुझे भी वह बूढ़ा मिल जाए तो मैं भी अमीर बन जाऊंगी। अगले ही दिन वह उसी रास्ते पर निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, कहाँ जा रही हो? कविता ने घमंड से कहा, मुझे अमीर बनने का तरीका चाहिए। साधु ने उसकी आंखों में लालच देख लिया। वह क्रोधित होकर बोला, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। कविता फिर भी जिद करने लगी। साधु ने गुस्से में कहा, तुम्हें अपने लालच की सजा मिलेगी। तभी अचानक वहां रीना पहुंच गई। रीना घबरा कर बोली, महाराज, मेरी बहन को माफ कर दीजिए।
रीना के विनम्र शब्द सुनकर साधु शांत हो गया। उसने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से इसे माफ करता हूँ। साधु के जाने के बाद कविता चुपचाप खड़ी रही। उसके मन में पछतावे की आग जल रही थी। वह धीरे से बोली, रीना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रीना ने प्यार से कहा, बहन, रिश्तों में माफी सबसे बड़ा धन होता है। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, उस दिन मैंने तुम्हें सबके सामने अपमानित किया। रामू ने शांत स्वर में कहा, अतीत को भूल जाना ही बेहतर है। सोनू मासूमियत से बोला, मासी, अब आप हमारे घर आया करो। कविता ने सोनू को गले लगा लिया। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली अमीरों की दिल की होती है। रीना मुस्कुराकर बोली, भगवान अच्छे कर्मों का फल जरूर देते हैं। कविता ने सिर झुका लिया। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वह कभी किसी का अपमान नहीं करेगी। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों के रिश्ते फिर से मजबूत हो गए। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने लगी। गांव के लोग भी उनकी मिसाल देने लगे। कविता ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। रीना हमेशा उसे सही रास्ता दिखाती रही। दोनों परिवार अब खुशी खुशी साथ रहने लगे। उनके घर में प्रेम और सम्मान का माहौल था। एक दिन कविता ने मुस्कुराकर कहा, रीना, अगर उस दिन तुम मुझे बचाने नहीं आती। रीना हंसकर बोली, तो बहन का कर्तव्य कौन निभाता। दोनों बहनें हंस पड़ी और इस तरह लालच पर प्रेम और अच्छे कर्मों की जीत हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और मेरे चैनल रिमझिम 0987 को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।